आज आपके द्वारा पीसी रखा गया है, किन किन मुद्दों को लेकर के पीसी कर रहे हैं? अभी बिहार में एक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं के पाठक। ये दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया मामला लेकर के आ रहे हैं। कभी छुट्टी बढ़ा देना है, फिर घटा देना है। अभी एक नया मामला लेकर के आए हैं शिक्षकों को परेशान करने के लिए, और शिक्षकों को परेशान करने के लिए नहीं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो के पाठक हैं ये तो हैं सरकार के अंदर, लेकिन ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीका से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। इनके द्वारा मास्टरों पे इस तरह का बैन लगाया गया कि कोई मास्टर अपनी बात को नहीं रखेगा, बात को रखेगा तो उससे स्पष्टीकरण मांगी जाएगी। दर्जनों टीचर पर कार्रवाई हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सरकार, हमारे पार्टी के मुखिया, बिहार के मुखिया और उप मुखिया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जहां एक फोकस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, बिहार को आगे बढ़ाया जाए, इनके कारण लगभग 20,000 शिक्षकों ने अपना योगदान नहीं दिया। बीपीएससी से पास करके जो शिक्षक गए हैं कितने उत्साह में थे, लेकिन मात्र के पाठक के कारण। नया के पाठक का फरमान आया है कि हर एक टीचर विद्यालय में 9 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। हमको तो लगता है कि वो व्यक्ति पागल है या पूर्ण रूप से भाजपा के लिए एकदम कमर कस करके उतर गया है, और हमारे पार्टी के नेता लोगों को भी ना मालूम क्या हो गया है कि उस पर उसको तुरंत वहां से हटाना चाहिए। हम के पाठक से आप लोग के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि महोदय के पाठक जी, बताइए आप सचिवालय में कितने बजे आते हैं और कितने बजे वहां से निकलते हैं? आपका इतिहास क्या रहा है कि आप 9 से 5 सचिवालय में रहते हैं? आपने आदेश कर दिया कि विद्यालय जो है कि 9 से 5 खुलेगी, मास्टरों को रहना अनिवार्य होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 9 से 5 चलता है सचिवालय, आप 11 वहां कोई भी कर्मी 11 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। बिहार के सबसे कड़क अफसर माने जाते हैं के पाठक, और शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है, और उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। वो तो शिक्षा विभाग को सुधार रहे हैं, आप में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा के वो एजेंट बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को सुधार नहीं रहे, शिक्षा विभाग को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर किसी से काम लेना है तो काम लेने के लिए उसका एक तरीका है। नौकरी न लोग कर रहे हैं, गुलाम नहीं न है कि आप चिट्ठी यहाँ से निकाल दें कि इतने बजे से इतने बजे तक रहना है। कोई बात पसंद नहीं है तो उसके विरुद्ध आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। अगर पोस्ट किए हैं तो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते। आप लाइक करेंगे तो ये तो हो गया, वो कौन है कोरिया का जो है पागल एक ठो किम जोंग, उसी स्टाइल में चल रहे हैं के पाठक। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, ये बिहार है, यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं। ये किसी से पूछते नहीं है। इसी तरह दशहरा से पहले इनके द्वारा छुट्टी को रद्द कर दिया गया, फिर माननीय मुख्यमंत्री को आकर के उसको बीच में सफाई देना पड़ा। फिर यह व्यक्ति जो है कि 9 से 5 कर दिया गया है। विद्यालयों को क्या अनिवार्य रूप से मास्टरों को रहना है? इसको गांव के बारे में क्या मालूम है? देहात के बारे में क्या मालूम है? इनको ये मालूम है कि अगर 9 से 5 अगर सचिवालय का अगर समय है तो शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है। क्या ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय भी 2 दिन बंद रहेगा? ये मुख्य रूप से जो है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और ये कड़क नहीं है। कड़क का मतलब होता है काम करना, कड़क का मतलब होता है किसी पर थोपना नहीं। इनको थोपने की क्या जरूरत थी? 2 बजे से टाइम इनके द्वारा रखा है, 2 किलोमीटर के अंदर में ही शिक्षक को रहना है। लेकिन आज भी शिक्षक जो है, कई लोग पटना से आते हैं तो कई आरा से आते हैं, कोई 10 से 20 किलोमीटर के अंतराल पे रहता है। ये तो कहीं ना कहीं तो जायज बनता है कि उससे गांव का भी विकास होगा। अगर 2 किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो लड़का का ट्यूशन पढ़ने का भी मौका मिलेगा। सब सारी जवाबदेही वही क्यों? आप प्रखंड कार्यालय में देखिए, आप प्रखंडों में देखिए ना, पदाधिकारी जो है कि 12 बजे तक उनको लेट नहीं हो रहा है, 2 बजे के बाद भेंट नहीं हो रहा है। सचिवालय में जाकर के देखिए ना, सचिवालय के लोग कर्मी कहां से जाते हैं, किस इलाका से जाते हैं?
तो कहीं ना कहीं तो सरकार की भी इसमें कमी है। सरकार की कमी नहीं, सरकार, आप देखिए मौलिक आपका अधिकार है, सरकार का काम है कि आपको काम लेना है, इतने बजे से इतने बजे तक लोग नौकरी कर रहे हैं ना, वो अपना समय से वहां पहुंच जाए। ये मतलब क्या बात है, ये मतलब की थोड़ी बात हुई कि अब सरकार जो है उस पर बोलेगा कि हम नौकरी आपको दे दिए हैं तो आपको 2 किलोमीटर के अंदर में रहना है, समुद्र में खड़ा रहना है, बालू रेत का जो है कि वहां एथी करना है, लहर गिरना है, ऐसे थोड़े होता है। शिक्षकों को भी आए दिन आरोप देखा जाता है कि जो मैम लोग हैं स्कूल में जाकर स्वेटर बिनती हैं, उन लोगों के लिए तो फिर भी कार्रवाई होना चाहिए। लंच होता है ना, लंच होता है ना। के पाठक से तो हम पूछ रहे हैं कि महोदय आप बताइए कितने बजे से कितने बजे तक होता है। आप लोग सचिवालय का चक्कर लगाइए, जब टिफिन करना होता है तो सब लोग एक रूम में बंद हो जाते हैं। आप पहले वहां सुधारिए ना, तब मास्टरों पर आप आदेश थोपिए। लंच का समय है ना, लंच के समय में लोग बैठेंगे नहीं, लोग बात नहीं करेंगे क्या, माने सब लोग एक दूसरे से बंध गए हैं कि अब जो है कोई किसी से बतियाएगा नहीं। ये पूर्ण रूप से के पाठक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। जदयू प्रखंड अध्यक्ष है, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं ऐसे पदाधिकारियों के लिए? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बिहार को ऐसे पागल पदाधिकारी से बचाइए, भाजपा के एजेंट से बचाइए। आने वाले समय में अगर इसको नहीं हटाया जाता है तो ये बहुत ही बुरा दिन देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये बोला कि आप ट्वीट मत कीजिए, अभी दर्जनों टीचर पर कार्रवाई हो चुका है केवल लाइक करने से, कमेंट करने से। ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनना है। क्या चुनाव के समय में आप उसको रोक सकते हैं? वोट देने से आप रोक सकते हैं? लोगों की भावना को समझना काम है ना पदाधिकारी और सरकार का। कुछ पदाधिकारी ऐसे होते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं, जो किसी को सुनते नहीं है, सीधे आदेश अपने थोपते हैं, आप चुप रहिए हम बोलेंगे। ऐसे थोड़े होता है। हम पीसी कर रहे हैं, पीसी करने का मतलब ये थोड़ा है कि आप ही केवल पूछिएगा या होगा, आप हमें से कुछ पूछिएगा उस पर हम बोलेंगे। ये तो सीधे बोल रहा है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, जो हम कर दिए वही आपको मानना होगा। ये पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और बहुसंख्यक शिक्षक समाज को ये सरकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए उकसा रहा है। इसके लिए मैं अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसको तुरंत हटाइए और इसके आदेश पर रोक लगाइए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है वही तो छूट दे रखे है इतना मुख्यमंत्री की जिम्मे एक काम नहीं ना है। हम बोले ना कि दशहरा पहले इस एक पर एक छुट्टी रद्द कर दिया, फिर सरकार जो है कि निकाला ना कि नहीं छुट्टी ऐसे होगा, फिर ये नया निकाल दिया। ये कहीं ना कहीं सरकार को उलझाना चाहता है। पहला नंबर ये शिक्षा मंत्री को टारगेट किया, अब पूर्ण रूप से महागठबंधन सरकार को ये टारगेट कर रहा है। क्या माने छुट्टी में बहुत सारा अच्छा बंधन, क्या होली सब में बहुत सारी कटौती जो किया है, अशोक सम्राट का जयंती पर कटौती किया है, ये क्या दिखाना चाहता है कि बिहार सरकार हिंदू विरोधी है? बिना सरकार कोई भी गजट होता है, सरकार उसको पारित करती है विधानसभा से, कानून बनाती है, तब उसका पालन होता है। ये लोग तो कानून बनने नहीं दे रहा है, अपने से जो मन हुआ चिट्ठी निकाल दिया और चिट्ठी निकाल करके कार्रवाई कर रहा है। ये सरकार थोड़े कर रही है। हमको उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में लेंगे और इस तुगलकी फरमान को रद्द करेंगे और के पाठक को इस विभाग से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूर्ण रूप से शिक्षकों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर देगा। ठीक।